देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी में चिल रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, तुम जब तक चिल रहोगे नहीं तब तक तुम्हें ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा नहीं। जब तुम चिल रहोगे नहीं, तुम ज़िंदगी जीने का मज़ा आने ही नहीं वाला है, तो ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? इससे अच्छा जाओ, रूम बंद करो, अंदर में एक रस्सी लो, लेके लटक के झूल जाओ, कहानी ख़त्म। और क्या? क्योंकि देखो, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें तुम चिल ही ना हो, जिसमें तुम कूल ही ना हो, जिससे तुम इंजॉय ही ना कर रहे हो। क्या होगा ऐसी ज़िंदगी का? पैदा हुए साले, रोना 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 रोना, फिर पढ़ाई, फिर छोकरी, फिर शादी, फिर रिटायरमेंट, फिर जाओ, फिर मरने का बैठ के इंतज़ार करो, फिर बेटा बहू होगा तो बेटा बहू धक्का मारो, फिर उन लोगों का घर का चिक चिक बिक चिक चक चक बिक चिक सब झगड़ा मगड़ा, वो जो अंड मंड चंड। उसके बाद फिर बैठे बैठे मरने का इंतज़ार करो, बेटा देखा तो सही, बेटा घर से निकाल दिया तो और ज़्यादा सही। और क्या, और क्या? ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम ऐसी ज़िंदगी सोच रहे हो, ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, तो नहीं, जाके लटक के मर जाओ, कहानी ख़त्म करो। फालतू का पैसा बर्बाद, फालतू का रोना धोना करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा चिल रहो। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लड़के हैं, आजकल क्या, पहले से भी, मतलब बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें कुछ, उन लोगों के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लड़के, अरे, जो लड़के अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ बनना चाहते हैं। वो मेरा एक दोस्त था, तो कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ बनना चाहते हैं यार, मतलब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये, मतलब मेरे तरफ से ये वीडियो है कि तुम देखना, मेरे बात से तुम बात मिला लेना कि तुम करना कुछ और चाहते हो लेकिन तुम कर कुछ और रहे हो, है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम हार गए हो, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, तुम हिम्मत हार गए हो तो तुम सच में हार गए हो। बस तुम्हें देखो, हार जाना और हार मान लेना में फ़र्क होता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हारो, रोज़ हारो। मैं एक दिन में 10-12 बार हारता हूँ, रोज़ हारता हूँ, हारे जा रहा हूँ, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं कुछ और फील्ड में, कुछ अलग फील्ड में, मैं अपना जो मेरा सपना है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। देखो, चिप्स बेच रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए छोटा है। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं जो कि मेरे लिए छोटा है। मेरे लिए सब काम इज्जतदार है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिससे तुम्हारा पेट पल रहा हो, वो काम छोटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो चीज़ तुम्हें पैसा दे रही है, तुम्हारा पेट पाल रहा हो, वो चीज़ भगवान के समान रखो, हमेशा सर के ऊपर रखो। उस चीज़ को हमेशा सबसे ज़्यादा इज्जत दो, हमेशा सबसे ऊपर रखो। तुम करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कर रहे हो उस चीज़ को तुम जैसे तैसे कर दो, नहीं, उस चीज़ को भी तुम इज्जत दो, क्योंकि वही तुम्हारा साथ दे रहा है फिलहाल। आगे चल के जो तुम्हें करना है वो तो करना ही है, लेकिन ये जो कर रहे हो इस चीज़ को तुम इज्जत दो, फुल मन लगा के करो। तो मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज़ को फुल मन लगा के करोगे तो इसी चीज़ में ढूक जाने वाला हो, वो चीज़ तुमसे होने ही नहीं वाला है। इस चीज़ को करते हुए वो चीज़ करो। अब तुम कहोगे कि यार, दो नौके में पैर रख के कैसे चले, दो काम एक साथ कैसे करें? नहीं, दो क्या, 10 काम एक साथ करना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान कुछ हासिल कर पाता है, कुछ कर पाता है, कुछ बन पाता है। दो तो कुछ भी नहीं। तुम सोच रहे हो दो नौके में पैर रख के कैसे चले यार, टांग चितार के गिर जाएंगे, नहीं, दो क्या, 10 काम एक साथ करना पड़ता है, 10 काम, तब जाके तुम कुछ बन पाओगे, वरना छोड़ दो, वरना कुछ नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें कितना भी जो तुम करना चाहते हो उस चीज़ में तुम्हें कितना भी रिस्पॉन्स नहीं मिले, कितना भी तुम फेल हो रहे हो, उस चीज़ को हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी हार मत मान, और उस चीज़ को लेके कभी भी रोने मत बैठ जाना जो तुमसे नहीं हो रहा है। तुम फेल हो गए हो, फेल हो गए हो, चलो, जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को पता रहता है, ये नहीं पहले में तो इंसान फेल होगा ही, लेकिन कुछ कुछ किस्म तो ऐसा होता है कि फेल ही हो जा रहा है, कुछ हो नहीं पाता, हो जा रहा, फेल हो जा रहा, फेल हो जा रहा, फेल हो जा रहा, मतलब हो जा रहा तो हो ही जा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा।
इंसान मेहनत कर रहा तो 2 स्टेप आगे बढ़ता है, तुम मेहनत कर रहे हो 2 स्टेप नीचे गिर जा रहे हो। ऐसा भी बहुत जन के संग होता है। सब चीज़ का एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ मैं। बहुत पहले से मुझे ना छोटा सा उम्र में बहुत कुछ बनना था, मुझे कम एज में ही बहुत कुछ करना था, लेकिन इसीलिए मैंने बहुत पहले से ही बहुत कुछ स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया मैं। तो होता है, ये सब चलता है। फिर भी हार नहीं मानना है, मतलब हार नहीं मानना है, और हार मान के रोना नहीं। उस टाइम भी तुम्हें हंसना है, और जीतने के बाद तो और ज़्यादा हंसना है। ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं, होता है, फेल होता है, इंसान फेल होता है। देखो, तुम जब तक फेल होगे नहीं तब तक तुम मजबूत बनोगे नहीं। मैं अपना एक बात कहना जा रहा हूँ ना। तो मैं जो है ना, घुर के चिप्स कुरकुरे ये सब वगैरह बेचता हूँ। तो एक बंडल चिप्स में 1 रुपया 2 रुपया ऐसे लाभ होता है मेरा। तो मैं बेचता हूँ, अपना छाती लगड़ के मैं मेहनत करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वो काम मेरे लिए सबसे ऊपर में आता है, क्योंकि वही मेरे को पैसा दे रहा है यार। अभी जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं। तो मैं 2 रुपया कमाता हूँ, 3 रुपया कमाता हूँ, तो वैसे ही मैं दुकान में जाके बेचता हूँ चिप्स कुरकुरे। तो मैं गया एक दुकान में, तो एक बंडल वो चिप्स लिया। एक बंडल में मेरा उस चीज़ में 2 रुपया फ़ायदा था। मतलब मेरा 42 में ख़रीद था, 44 में हम उसको बेचे, तो मेरा 2 रुपया फ़ायदा हुआ। तो अब जो वो दुकानदार मेरे को पैसा दिया, 10 रुपया का 4 नोट दिया, 40 रुपया, और 1 रुपया का कॉइन दिया ना, 1 रुपया का कॉइन दिया, 2 रुपया का कॉइन दिया। तो वही मैं पहले नोट ले लिया, 10 वाला नोट, और उसके बाद मैंने कॉइन के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने कॉइन दिया मेरे को 4 रुपये। जब मैंने ऐसे लेके ऐसे किया, फैला के, जब मैं ढूंढने वाला था उसको कि कौन सा 1 रुपये का कॉइन है, कौन सा, क्योंकि देखो कोई हो, मतलब मेरे लिए 1 रुपया 2 रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए मैं सब कोई होता है ना कि ऐसे करके कॉइन जो होता है, खुजरा पैसा, 4 रुपये 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया का कॉइन ऐसे करके लेता है, बैग में डाल लेता है। उन लोगों को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, मेरे को ढूंढने का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं उसको लिया और ऐसे करके हाथ में लेके ऐसे करके ढूंढने ही जा रहा था, बस वो 1 रुपया का जो कॉइन था एक तो वो मेरे हाथ से गिर के जाके नाली में गिर गया। मतलब नाली, मतलब अच्छा खासा नाली, गंदा वाला, कीचड़ से भरा हुआ, मतलब बदबूदार, बहुत अच्छा खासा नाली था। तो उसमें जाके लुढ़क के गिर गया। अब रात का टाइम, मेरे को दिखता थोड़ा कम, अब क्या है, चश्मा पहनो तो मास्क नहीं, मास्क पहनो तो चश्मा नहीं, चश्मा वाले लोग का दिक्कत है। तो मैं चश्मा, जब मास्क पहन के चश्मा पहनता हूँ ना, तो चश्मा मेरा स्लिप खा के नीचे गिर जाता है, तो मैं चश्मा नहीं पहना। तो चश्मा नहीं पहना था, तो मेरे को रात का टाइम 8 बज रहे थे, दिखता थोड़ा कम मेरे को। ऐसे टोटो के, मैं अंधेरा जहाँ होता तो मैं हाथ से टोटो के मैं चलता। तो वही लुगुड़ के मैं ढुक गया। तो मेरे को आवाज़ से पता चला कि उसके बाद जैसे आवाज़ हुआ मेरा कॉइन गिरने का, मैंने देखा वो कुछ है कि लुगुड़ के जाके नाली में घुस गया। तो दुकानदार, फिर बहुत सारा आदमी खड़ा था, बहुत सारा, मतलब हाई स्टैंडर्ड एरिया था, तो सब बड़े बड़े आदमी थे, तो सब उस दुकान में खड़े थे। तो मैंने दुकानदार को बोला कि 1 रुपया हुआ नहीं, 1 रुपया नाली में चला गया। तो वो दुकानदार बोला, तो क्या हुआ, रहने दो, 1 ही रुपया तो गया, जाओ बंद, वो गंदा नाली में चला गया, वो उसको मत उठा, जाओ। तो सब मेरा मुंह देख रहा था। एक सेकंड, कुछ नहीं लिया यार, चला गया। तो कोई बात नहीं, उदास नहीं होने का कभी। तो वो चला गया, तो दुकानदार ने कहा उसको मत उठा, और सबको ही मेरे तरफ बहुत ही, मतलब पसीना वाला कपड़ा, बहुत चिपचिपाहट में, सारा दिन मेहनत करने के बाद 2 रुपया 3 रुपया बहुत ज़्यादा साइकिल ले लेके तो एक आदमी आ गया था। तो थोड़ा बातचीत करना पड़ता है, थोड़ा संपर्क बनाना पड़ता है इंसानों से, नहीं तो
किसी जगह में टिकना मुश्किल हो जाता है। किसी इंसान से ज़्यादा दोस्ती भी सही नहीं है और ज़्यादा दुश्मनी भी सही नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो मेरा कॉइन, 1 रुपये वाला कॉइन नाली में चला गया, तो सब मेरा मुंह देख रहा था, सब बड़े बड़े लोग थे, सब स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड लोग थे, और मैं पसीना से लथपथ चिपचिपा टाइप कलुआ, मतलब पसीना से इतना गर्मी कि मैं कलुआ हो गया था पूरा, मतलब एकदम गंदा दिख रहा था। तो कोई बात नहीं, तो मैं उतरा साइकिल से, वो दुकानदार बक रहा था, बकने दो वो अपना। तो मैंने उस नाली के पास गया, नाली में मैंने देखा, तो मुझे तो दिखता कम भाई, चश्मा तो पहना नहीं। मैं देखा तो आपको गिन भरेगा, मैंने पूरा ऐसे करके सब एकदम मतलब मुझे घिन्ना की नज़र से देखा जा रहा था, मतलब वहाँ में मैं अगली घुसड़ के कीचड़ हटा के, थोड़ा कीचड़ ऐसे ऐसे करके, थोड़ा पत्ता उत्ता, गाछ का पत्ता उत्ता गिरा था तो वो सब ऐसे ऐसे हटा के मैंने वो 1 रुपया का कॉइन मैंने निकाला। वाई छू, उस दिन मेरे को समझ में आया 1 रुपया का जगह क्या होता है, 1 रुपया का महत्व क्या होता है। तो जब तक ज़िंदगी तुम्हें 1 रुपया का महत्व नहीं सिखाएगी ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक तुम 1 रुपया का मोल नहीं समझोगे, तुम अगर कहोगे कि मेरे घर में तो 1 रुपया का कॉइन, 2 रुपया का कॉइन तो यही में रखा हुआ रहता है, नहीं भाई, मेरे लिए 1 रुपया का कॉइन भगवान समान है, मेरे लिए हर एक कॉइन भगवान समान है। तो उस दिन मेरे को समझ में आया 1 रुपया का कॉइन का महत्व। नहीं तो पहले तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, पापा से 2 रुपया मांगा करता था, मेरे को कभी समझ में नहीं आता था कि पापा का वो 2 रुपया आता कहाँ से, इसीलिए पापा मेरे को मना करते थे। मतलब पापा कहते थे कि बेटा इतना पैसा मत उड़ाया करो, इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी। धीरे धीरे पापा का बात सही लगने लगा, लगने क्या लगा, पता चल गया कि पापा ही सही और सब गलत। और अंतिम में जब ज़िंदगी की लड़ाई शुरू होती है ना, तभी समझ में आता है कि पापा सही थे और बाकी सब गलत। पापा का हर एक कहना सही था। पापा क्यों इतना गुस्सा करते थे, पापा क्यों इतना कुछ भी बकते थे, पापा क्यों इतना गाली देते थे मेरे को, पापा क्यों इतना मेरे से मतलब बेइज्जत तरीक़े से बात करते थे। पापा चाहते हैं कि तुम स्ट्रांग बनो यार, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें खाने के लिए बैठी है। पापा चाहते हैं कि तुम स्ट्रांग बनो, इसीलिए पापा उतना रूड तरीक़ा से बात करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, समझे। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं कहना आसान है, करना नहीं, करना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, चलो। तो जब तक जो लोग ज़िंदगी मतलब कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है मेरा, मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक ज़िंदगी तुम्हें 1 रुपया का मोल नहीं सिखा देती, 1 रुपया का महत्व तुम्हें नहीं बता देती, तब तक कुछ ना होने वाला। पहले 1 रुपया का महत्व जानो, उसके बाद ही कुछ बन पाओ, कुछ कर पाओ, समझे। चलो, जिसको समझना है वो तो 1 मिनट में समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है उसको लाख मिनट तक समझा लो, उसका घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो चलो छोड़ो, बाय। और क्या। और हाँ, लास्ट बार, कभी हिम्मत मत आना, लड़े जाओ, छाती फाड़ के लड़े जाओ। एक्सक्यूज़ देने वाले तो बहुत है, सब कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, यार मेरे पास वो नहीं है, मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं। अरे यार, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका बाप माई कभी बड़ा आदमी नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग हमेशा तुच्छ जगह से आते हैं, समझे। और बाप माँ बड़ा आदमी होने से भी कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी लड़ाई जो होती है वो खुद से लड़नी पड़ती है, चाहे बापा कितने भी तुम्हारे बड़े आदमी क्यों ना हो। जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक घंटा कुछ नहीं होने वाला। बाप का ही पहचान से बने रह जाओगे, खुद का पहचान नहीं बढ़ने वाला, समझे। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे, चाहे तुम्हारा पापा कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितना भी चीज़ों से तुम्हें लाद दिया गया हो, फिर भी खुद का पहचान तुम्हारा नहीं है, वो सब तुम्हारे बाप का है। तुम्हें बाप का पहचान से जाना गया है, खुद का कुछ भी नहीं है तुम्हारा, 1 पैसे का भी औकात नहीं है।
इंसान जब तक खुद से कुछ नहीं करेगा उसका 1 रुपये का भी औकात नहीं है। अरे बाप का चीज़ से क्या होता है, वो पापा का है, पापा ने कमाया है, पापा का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। खुद से करो, खुद से बनाओ, ठीक है। चलो बाय।